सारिका अड्डा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। जोड़ना शुरू करते हैं। आज कौन कौन है हमारे साथ? उस श्रृंखला में रेलिगेयर ब्रोकिंग के सिद्धार्थ बामरे से बातचीत होगी फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, इसके अलावा श्रीकांत चौहान है, स्वाति होतकर भी हैं और शिल्पा रावत को भी हम जोड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। इनसे जानेंगे कि तकनीकी तौर पर स्थिति कहां पर मजबूत दिख रही है स्टॉक्स की और इंडेक्स की। फिर फार्मा कंपनियों में औरो फार्मा को लेकर क्या डिटेल निकल कर आ रहा है। ओके, चलिए सिद्धार्थ भामरे को भी जोड़ लेते हैं। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। एक व्यू चाहिए आपसे अब आईटीसी को लेकर। इन लेवल पर भी क्या इन्वेस्टमेंट की राय होगी यहाँ पर, और कोई और स्टॉक जो आपके रडार पर हो? डॉक्टर मनोज, धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। आईटीसी पे हमारा बाय कॉल रहा है और हम 350 के लेवल से इसे बाय दे रहे हैं। अब हमारा टारगेट 451 का था जो स्टॉक ने मीट किया है, और जैसे आप भी कह रहे थे कि डिविडेंड एक्स होने के बाद भी स्टॉक में काफी अच्छी सीरीज दिख रही है। कहते हैं अनुज की कोई भी स्टॉक फेयर वैल्यू पे तो ट्रेड होता नहीं, या तो वो ओवरशूट करता है एक्सपेंसिव जोन में, या तो जब नेगेटिव चीजें रहती है तो वो अंडर वैल्यूड रहता है। तो हमारा स्टेटस अभी आईटीसी पे होल्ड हो गया बिकॉज टारगेट प्राइस हमारी मीट हो चुकी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक में और अपसाइड नहीं होगा, लेकिन वो जस्टिफाई करना इन टर्म्स ऑफ पी और एसओटीपी वैल्यूएशन के बेसिस पे हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए 451 पे हमने होल्ड का स्टेटस दिया है स्टॉक को। लेकिन जो निवेशक जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, इसे बेचने की गलती ना करें। हो सकता है कि मार्केट में थोड़े ऊपर नीचे अगर मूव्स होते हैं तो उसमें आईटीसी भी शायद थोड़ा करेक्ट हो, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसकी री रेटिंग के और चांसेस होने प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, एंड वी वुड सजेस्ट टू होल्ड टू दिस स्टॉक। अगर मैं सेम स्पेस में अगर बात करूं अनुज, तो HUL जो काफी टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है और अब अर्निंग्स कैचअप कर रही है, हालांकि वैल्यूएशन वाइज इट इज क्वाइट रिच, बट उसने वो कमांड किया है हमेशा। तो दैट इज ऑल्सो वन स्टॉक जहाँ पे हमें एक डिसेंट अपसाइड दिख रहा है। इट वुड बी अ बोल्ड कॉल टू से दैट वन कैन स्विच फ्रॉम आईटीसी टू HUL। हम देख रहे हैं कि किस तरह से रूरल इकोनॉमी भी काफी रिवाइव कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक विच वी आर लाइकिंग इन एफएमसीजी स्पेस। हालांकि गावा सर ने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, लेकिन सेम स्पेस में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स भी हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे एक डिसेंट अपसाइड आप देख सकते हैं as raw material prices are correcting and margin expansion cycle has started in this space. आफ्टरनून सिद्धार्थ, ये तो एफएमसीजी पर आपकी खास टिप्पणी हुई, लेकिन कोई खास स्टॉक अगर आपने हमारे शो की शुरुआत के लिए आइडेंटिफाई किया हो वो भी शेयर करें प्लीज। ओके, सो SDFC AMC आप बता रहे थे कि किस तरह से गोइंग अप सब्सटेंशियली। NAM इंडिया ये हमारे फंडामेंटल कवरेज में सेमी स्पेस में। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये स्पेस काफी दबाव में रही है बिकॉज देयर हैज बीन मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, और उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि AUM ग्रोथ काफी डिसेंट है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन जितना होना था वो हो चुका है, और यहाँ से आप एक स्टेबल मार्जिन या शायद यहाँ से और मार्जिन में एक्सपेंशन होने के चांसेस है। जिस तरह से सभी कंपनियों की SIP बुक बन रही है, उससे एक अर्निंग विजिबिलिटी काफी क्लियर हो रही है। एंड हम जो स्टॉक मार्केट जिस तरह से है कि जब ऑल टाइम हाई के आसपास रहते हैं तब मूड चेंज होता है, चाहे स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो या चीप हो, एट ऑल टाइम हाई द मूड चेंजेस, और आप देखोगे कि इनफ्लो बढ़ जाएगा, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट इनफ्लो बढ़ जाएगा, और इनफ्लो बढ़ने की वजह से ऐसी कंपनियों को काफी अच्छा फायदा होता है। तो बोथ फ्रॉम AUM, दैट इज ऑर्गेनिक AUM ग्रोथ, एंड द न्यू AUM विच विल कम इन, उसके चलते हुए मुझे लगता है कि ये स्पेस, चाहे वो HDFC AMC हो, हालांकि वो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन निपॉन हमारे कवरेज में, और यहाँ से 291 के टारगेट्स हमारे हैं, तो अभी भी काफी अच्छा अपसाइड दिख रहा है। 291 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली। कल से इनफैक्ट इन स्टॉक्स की चर्चा भी हो रही थी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, ब्रोकरेज कंपनियां तेजी वाले मार्केट में जहां पर ऑल टाइम हाइस पर है, वहां पर ज्यादा लोग दरअसल मौके ढूंढेंगे उनके बिजनेस में और तेजी बनती दिखाई देगी। तो 291 का टारगेट इस समय सिद्धार्थ दे रहे हैं। स्वाति, आफ्टरनून, आपका भी ट्रेड इस घंटे का?
सिप्ला और हीरो मोटोकॉर्प, ये दो कमेंट्स आपके। सिप्ला आज वाकई अच्छा करता हुआ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून, वेरिएंट दिस साइड। मैं सिद्धार्थ, आपकी जो फार्मा की कन्विक्शन लिस्ट है, फार्मा में जो आपकी कन्विक्शन स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से इस वक्त, और मैं अगर फार्मा में थोड़ा सा इंक्लूड कर दूं हॉस्पिटल स्टॉक्स को भी, जिन्होंने वाकई CY 22 में और 23 में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी। फॉर इंस्टेंस मैक्स, ग्लोबल हेल्थ जिसकी फ्रेश लिस्टिंग हुई थी, अगर आप इनको भी इंक्लूड कर पाए, आपके 2-3 कन्विक्शन आइडियाज यहाँ से। थैंक यू। फार्मा में हमारा कवरेज बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है, हालांकि डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कुछ स्टॉक्स के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे हम बुलिश है, खास करके मेट्रोपोलिस। ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन थोड़े में ये कहना चाहूंगा कि ये सब स्टॉक्स में जो घनघोर तेजी आई थी ये पैंडेमिक में आई थी। उसके पहले ये स्टॉक्स की तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं था, और जो वैल्यूएशन प्री पैंडेमिक में चल रहे थे और जो प्राइस लेवल प्री पैंडेमिक में चल रहे थे, अब ये वही प्राइस लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स काफी बढ़ गई है। सो प्री पैंडेमिक लेवल पे जहां ये फेयरली वैल्यूड थे, आज हम देख रहे हैं कि दे आर क्वाइट अट्रैक्टिवली वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ से ये एक स्टॉक में कहना चाहूंगा, नॉट एग्जैक्टली फार्मा बट डायग्नोस्टिक रिलेटेड स्पेस में, कि हमें एक सब्सटेंशियल अपसाइड दिखता है इसमें, और ये हम हमारे निवेशकों को सलाह भी दी है बाय करने की। ओके, चलिए बात हो गई हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की। एक बार जरा मार्केट की बात कर लेते हैं। करीब करीब 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी, अब 57 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर। PFC देखिए 4% का मूव यहाँ पर, और REC ऑब्वियसली अब दोनों स्टॉक सेम पैटर्न में मूव करते हैं, PFC और REC। PFC पर मानस की कॉल भी है, इन्होंने एक्चुअली पहले भी कॉल दी थी, इसको अच्छे से ट्रैक भी किया था इसको। सिद्धार्थ, फंडामेंटली कोई व्यू आपका PFC या REC को लेकर? नो अनुज, ये हमारे कवर, तो मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करता। ओके, ठीक है। सीमेंट स्टॉक्स में कोई कवरेज, खासतौर से अगर इंडिया सीमेंट देखा हो आपने सिद्धार्थ? सीमेंट स्टॉक पे हमारा अच्छा कवरेज है, और आपके शो में लास्ट टाइम भी हम आए थे तो हम काफी बुलिश थे। अल्ट्राटेक, दालमिया भारत, रैमको सीमेंट, ये सब स्टॉक हमने रिकमेंड किए थे आपके शो में, एंड दे हैव बीन डूइंग फैबुलस। आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है अनुज अल्ट्राटेक सीमेंट पे, लेकिन जिस तरह से तेजी आई है, एक वैल्यूएशन कंफर्ट जो था वो कम हो गया है। तो जो हमारा टारगेट प्राइस है वो लगभग करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। दालमिया भारत में अभी भी अराउंड 10 to 12% का अपसाइड, और रैमको सीमेंट जिसमें पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मूव है, इसमें भी यहाँ से 8 से 10% का अपसाइड हमें दिख रहा है। व्हाट वी आर सीइंग अनुज की नहीं लगता वहाँ पर कुछ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है, लेकिन रैमको सीमेंट खासा शेयरों में, खासतौर से HAL पर कोई व्यू आपका? अनुज, इसमें हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी है। अनुज, एक स्टैंडर्ड से एक्चुअली मैं बोले जा रहा हूँ कि स्टॉक्स अच्छे हैं, थोड़ा बहुत अपसाइड है, लेकिन जिस तरह से तेजी आई है, वैल्यूएशन कंफर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है अनुज। तो मैं एकदम एग्रेसिव ये स्टॉक्स में बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। हालांकि दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स आर इन प्लेस, बट वो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को छोड़ के काफी सारे स्टॉक्स में हमारा ये रुझान बन रहा है। सो मोटा मोटी ये स्तर पर आर कंफर्ट इन मार्केट्स टू एग्रेसिवली इन्वेस्ट इज नॉट देयर। ओके, HAL 3104 पे आपकी स्क्रीन पैकेट ट्रेड करता हुआ। आपने सिद्धार्थ का यहाँ पे फंडामेंटल व्यू सुना। बैंक निफ्टी 44430 पे 44430 पे आके ट्रेड करता हुआ, ये डे हाई की डिजिट क्या ट्रेड होगी आपकी? अभी मैंने पेंट स्टॉक्स में एशियन और बर्जर पेंट के बारे में कहा था, लेकिन एक मिड कैप स्टॉक वो स्पेस में कंसाई नेरोलैंड, काफी बुलिश है हम यहाँ से। 519 का हमारा टारगेट प्राइस है स्टॉक पे। ये डेकोरेटिव सेगमेंट में भी है और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी है, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बेसिकली जो कार्स के ऊपर जो पेंट यूज होता है उसमें इसका ज्यादा एक्सपोजर है। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हमने देखे कि बोथ वैल्यू फ्रंट और वॉल्यूम फ्रंट पे डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है दोनों सेगमेंट्स में, और इसका अंडर परफॉर्मेंस बीच में हुआ था। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ये कंपनीज के वैल्यूएशन काफी हाई रहते हैं, और जिसमें पहले भी कह रहा था कि
इनपुट कॉस्ट प्रेशर क्रूड के भाव गिरने की वजह से कम हुआ है, तो उसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। 31.9% मार्जिन पे अभी ये कंपनी काम कर रही है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस, क्रूड ऑयल प्राइस नीचे गिरता हुआ, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स कह रहे हैं कि ये स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक थोड़े ऊपर के स्तर में, नीचे के स्तर में दिलवाए हैं और 519 का हमारा टारगेट प्राइस है कंसाई नेरोलैक। कंसाई नेरोलैक का करीब